हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आप जिनसे प्यार करते हैं और जिनसे आप सेपरेटेड हो, जिनसे आप अलग हो गए हो, और जिस इंसान ने आपको खुद से अलग किया है, क्या वो इंसान आपके बिना खुश है? क्या वो आपसे दूर रहकर खुश है? क्या वो आपसे दूर रहकर हैप्पी है या फिर नहीं है? ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपसे दूर रहकर वो कितनी शांति से रह रहे हैं, कितना पीसफुल लाइफ उनको मिल रही है। लेट्स सी। ठीक है, तो यही टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर खुश है या फिर नहीं है। जो भी आएगा गाइस मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको करना है अपने पार्टनर के ऊपर फोकस। ठीक है, देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर खुश है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके ऊपर फोकस्ड है, वो लोग उनसे दूर रहकर क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। कार्ड ले रही हूँ मैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर सून। यहाँ पर देखो टाइम फॉर एक्शन का भी कार्ड है। एंजल्स बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या उनसे दूर रहकर खुश है, क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। ट्विन फ्लेम स्टेज, यूनियन, ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ऑल, मेक द एफर्ट्स, लीव योर पैशन, ट्रू लव, न्यू डोर्स ओपनिंग। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर आया है मेडिटेशन। ओके इससे भी देखेंगे ओशो एंड जेन से। रिसेप्टिविटी, इंटीग्रेशन, सिजोफेनिया। यहाँ पर आया है बियॉन्ड इल्यूजन, क्रिएटिविटी, लेजीनेस। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर चेंज की एनर्जी निकल कर आई है। गाइज देखो, ऐसा तो मैसेज निकल कर नहीं आया है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर दुखी है या फिर खुश है। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों नहीं आया है। ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्री प्लान गाइडेड जर्नी है आपकी, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम स्टेज पर हो तो यहाँ पर आप दोनों को अलग होना था, आप दोनों को अपनी अपनी जर्नी पर, अपनी अपनी लाइफ पर फोकस करना था, एक दूसरे से फोकस हटाकर। यहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी निकल कर आई है, देखो ये मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर खुश नहीं होंगे। क्यों मैं कह सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही इस तरह से निकल कर आए हैं जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे यूनियन करना चाहते हैं, वो आपके टूवर्ड्स ट्रू लव फील कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी ट्रू लव भी है। अगर आप डिवाइन कनेक्शन में है, सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम की तो एनर्जी यहाँ पे निकल कर ही आई है, तो ये पर्सन
आपके ट्रू लवर है, चाहे ये पर्सन आपको कुछ भी ट्रिगर दे रहे हैं, चाहे ये इस वक्त कुछ भी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल पर्जिंग के लिए है, ठीक है, आपके एसेंशन के लिए है, ग्रोथ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता ही है, जो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो मैस्कुलाइंस होते हैं, वो फेमिनाइंस को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि फेमिनाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा लविंग होती है, बहुत ज़्यादा उसको फेमिनाइंस की जो कमज़ोरी होती है ना, वो मैं आपको बता दूं, फेमिनाइंस की कमज़ोरी होती है कि उसका ध्यान, उसका फोकस करियर के ऊपर नहीं होता है। फेमिनाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं होती है, करियर के ऊपर फोकस नहीं करती है। उसका जो सेंस होता है या उसकी जो एनर्जी होती है वो फैमिली के ऊपर, इमोशंस के ऊपर ज़्यादा होता है। हालांकि ईश्वर ने बहुत सारी खूबियों से फेमिनाइंस को नवाजा होता है, उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन फेमिनाइंस को अपनी क्रिएटिविटी का पता नहीं होता है, अपनी शक्तियों का पता नहीं होता है। अपनी शक्तियाँ जो है फेमिनाइंस भूल जाती है। फेमिनाइंस कि लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद होता है, सच्चा प्यार, फैमिली बनाना, घर बसाना, इमोशन से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। और जब वो डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलती है तो क्या होता है कि जो थोड़ा मोड़ा अपना करियर को लेकर फोकस होता है या सेल्फ ग्रोथ को लेकर फोकस होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। फेमिनाइन सिर्फ और सिर्फ फिर अपने मैस्कुलाइन के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाती है, को डिपेंडेंसी रखती है। पूरा दुनिया जो है वो उसके प्यार के ऊपर शुरू होता है और प्यार पर ख़त्म हो जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है आपके पार्टनर के तरफ से आपके लिए, बहुत जल्द, बहुत सून यहाँ पे दिख रहा है, कुछ तो होने वाला है। आप दोनों के स्टेज पर, आप दोनों की जर्नी पर कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नए दरवाजे आप दोनों के बीच में खुलने वाले हैं। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट के वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, यानी कि जो कार्मिक्स के वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है और जिसके वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन ने दरवाजे बंद कर दिए हैं फेमिनाइंस के लिए, तो अब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। यानी कि मैस्कुलाइन जो है वो नए दरवाजे के थ्रू आपके टूवर्ड्स आएंगे, नए रास्ते वो बनाएंगे, आप दोनों की मुलाकात होगी, आप दोनों यूनियन में आओगे, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी निकल कर आई है। एक सेकेंड गाइस। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। सून क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ तो फैसला लेने वाले हैं बहुत जल्द। एंजल्स सून की एनर्जी क्यों है, प्लीज गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, यस, सेलिब्रेशन, कुछ आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में हार्मोनियस यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा गुड क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ आप लोग स्पेंड करने वाले हो और बहुत सून होने वाला है जो भी होगा ये, ठीक है। ट्विन फ्लेम स्टेज क्यों है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी निकल कर आई है, कंप्लीशन की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे लगता है डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है वो अब ऐसी स्टेज पर आ रहे हैं या ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये अगर फैमिली को सुनते थे, फैमिली को एक्सक्यूज कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं, फैमिली के खिलाफ जाकर आपको चूज करेंगे ये। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, या फैमिली से ये क्लियरली बोल सकते हैं कि इन्हें आपसे शादी करनी है या आपके साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सेकंड मैरिज हो,
ठीक है। अपने ट्विन के साथ सेकंड मैरिज भी हो सकता है। अगर फैमिली आप दोनों के इस चीज़ की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को ये क्लियर मैसेज दे सकते हैं, क्लियर बोल सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। यूनियन क्यों करना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे यूनियन क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें अकेलापन महसूस होता है, और जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें सन की वाइब्रेशन आपसे मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, सारी खुशियाँ उनके पास होती है, ठीक है। जैसे फेमिनाइंस को फील होता है कि मेरी पूरी दुनिया है डिवाइन मैस्कुलाइन, वैसे डिवाइन मैस्कुलाइन को भी फेमिनाइन से अलग होकर अधूरापन महसूस होता है। लेकिन ये इतने ज़िद्दी होते हैं, इतने अड़ियल होते हैं कि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इनका दिल भी समझता नहीं है, क्योंकि ये अपने दिल के ऊपर अपने दिमाग को ज़्यादा रखते हैं, दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं। तो ये बात तो है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्सन खुश नहीं है, अकेले है, अकेलापन महसूस करते हैं, और जो भी इनको एनलाइटमेंट की ज़रूरत थी, लाइटन की ज़रूरत थी, वो रोशनी उनको मिल चुकी है कि ये कनेक्शन, ये यूनियन, ये पर्सन मेरे को खुशी दे सकता है, इसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ, इसके साथ मेरा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। बशर्ते मेरे को यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, मुझे कुछ चीज़ों को कट करने की ज़रूरत है, समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है, वर्गो साइन के हो सकते हैं ये पर्सन, यानी कि कन्या राशि। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, सो डिवाइन मैस्कुलाइन का जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट था उनके कार्मिक्स से, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। यस, ये पर्सन अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करेंगे बहुत जल्दी, इनके कार्मिक से ये अपना रिश्ता ख़त्म करेंगे, पीछा छुड़ाएंगे ये पर्सन। मेक द एफर्ट्स की एनर्जी क्यों है, क्यों वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। फोर ऑफ वंस आया है, क्यों एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ कंप्लीशन फील होता है, क्योंकि वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, उनको आपके साथ कोई टेंशन नहीं है, उनको आपके साथ कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सच में आपके साथ जब रहते हैं बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, उनकी सोल ये बात जानती है, और इसीलिए वो इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो इस यूनियन को कर पाए, ठीक है। यहाँ पर मैं रीडिंग कुछ और करने बैठी थी, लेकिन रीडिंग कुछ और हो गई, मुझे लग रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अगेन 11 की एनर्जी निकल कर आई है, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मुझे ये ट्विन फ्लेम रीडिंग ज़्यादा लग रही है गाइस, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड भी है, अट्रैक्शन भी है, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। लीव योर पैशन क्यों है यहाँ पर, मे बी ये पर्सन किसी पैशन के लिए या किसी स्टेबिलिटी के लिए, किसी ग्रोथ के लिए कुछ अचीव करना था, उस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते को साइड में रख दिया, या उनको लग रहा था कि वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी लाइफ में भी वो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ये रिश्ता आप, ठीक है, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको और अपनी हालात, सिचुएशन को, अपने ड्रीम्स को साथ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको इस वजह से खुद से दूर किया हो सकता है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है, तो यहाँ पर अब ये फील हो रहा है कि ये पर्सन को समझ में आ गया कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलना है। ट्रू लव की एनर्जी क्यों है, हालांकि ये पर्सन बहुत
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या पर्सन आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते होंगे, या इनकी जो एक्टिविटीज़ है, इनकी जो हरकतें हैं उसको देखकर आपको फील होता होगा कभी कभी कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, आपसे ही एक्सपेक्ट करता है, आपसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है या करवाती है। लेकिन जब इसकी करने की बारी आती है तो ये इतना एफर्ट्स नहीं डालते हैं। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इमोशंस है, प्यार है, इनके अंदर जो भावनाएं हैं आपको लेकर, वो गलत नहीं है, वो ट्रू लव है। हाँ, ये पर्सन हो सकता है कि इमेच्योर हो या एज में छोटे हो, या आप जितनी उम्मीद करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, ये पर्सन उतना कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार तो ये करते हैं, चाहे ये आपको एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन प्यार है। न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स जो है वो नए रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू डोर्स ओपन कर रहे हैं ताकि कि आपसे रीच आउट करे। जो दरवाजे इस पर्सन ने आपके लिए बंद कर दिए थे, ठीक है, वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नए तरीके से, नए सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। मेडिटेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो ये सब चीज़ें, जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो आपके मेडिटेशन के वजह से हो रहे हैं, आपके पावर की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं, इनको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। क्यों आया है बियॉन्ड इल्यूजन? अगेन वही कार्ड आया है, बियॉन्ड इल्यूजन को यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, इस पर्सन के मन में बहुत सारी बातें चल रही है, कन्फ्यूजन चल रहा है बात करने को लेकर, कम्युनिकेशन करने को लेकर, ठीक है। तो उनका जो इल्यूजन है, उनका जो डर है, उनका जो फियर है आपसे बात करने का, उसको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी क्यों है? क्यों लेजीनेस की एनर्जी में है? 6 ऑफ सॉर्ड्स, लीब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब तक लेजीनेस दिखाई है, ठीक है, लेकिन अब लेजीनेस ये नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब तक ये लेजीनेस की एनर्जी में थे, अवॉइड कर रहे थे, कर लेंगे, बात हो जाएगा, सब कुछ ठीक, लेकिन अभी एक रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों है? किसको लेकर कंफ्यूज्ड है? ओके, ये सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है। उनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, हो सकता है कि वही इंसान आपकी लाइफ में आए तो आप भी उनको वैसे ही रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपको जब इनकी ज़रूरत थी तब इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, ठीक है। तो वही बात इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। यहाँ पर चेंज की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ये चेंज क्या लेकर आ रहा है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, किस सिचुएशन में चेंज आ रहा है, किस चीज में चेंज आ रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो क्या चेंज आ रहा है आप दोनों के बीच में? जो सेपरेशन का टाइम है, जो एंडिंग्स हो गई है, जो रिश्ता खत्म हो चुका है, वहां पर बदलाव आ रहा है। यानी कि ये डार्कनेस खत्म हो रही है आप दोनों के बीच से, ये दर्द तकलीफ वाला टाइम जो है ये खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब तक जो दर्द और तकलीफ आप यहाँ पे झेल रहे थे, वो दर्द तकलीफ आपके जीवन से खत्म होने वाला है। यस, आपकी हीलिंग होगी, आप दोनों की ही हीलिंग होगी। एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिलने वाली है, ठीक है। यस, एंजल्स आप दोनों को ब्लेस करने वाले हैं, इस कनेक्शन को विक्ट्री मिलने वाली है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, डिप्रेशंस जो भी है, जिस भी बात को लेकर आप परेशान हैं, वो चीज़ें, वो
नेगेटिविटी आपके अंदर से ख़त्म होगी। जब हील आप होगे तो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से ख़त्म होगी, इस रिश्ते की नेगेटिविटी ख़त्म होगी, इस रिश्ते को एक विक्ट्री मिलने वाला है, ठीक है। इस रिश्ते की हीलिंग होती हुई मैं देख पा रही हूँ। इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आ गई थी वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। ओके, सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। रीडिंग तो हम कुछ और करने गए थे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो यूनिवर्स को मंजूर हो वही रीडिंग निकल कर आई है। सो या दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करना और अपना ध्यान भी ज़रूर से आप रखिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।